दोस्तों आज मैं आपको पूरी दुनिया की बेहद ही कमाल और बेहद ही बढ़िया खूबसूरती से भरी हुई कंट्री बारबाडोस के बारे में बताने वाला हूँ। ये बेहद ही कमाल का देश है दोस्तों। पानी यहाँ बेहद ही साफ देखने को मिलेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है पिछले 10 सालों में। बारबाडोस की आज के दिन दोस्तों कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है ब्रिज टाउन। तो वहीं पूरे देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और बजंसियोल। बेहद ही साफ सुथरे पानी से घिरा हुआ ये देश कुल मिलाकर 439 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया की 183वें नंबर की कंट्री बनती है। वहीं इस एरिया में आपको पॉपुलेशन यानी आबादी देखने को मिलेगी तकरीबन 2,87,000 लोगों की, और आबादी के मामले में ये पूरी दुनिया का 182वां सबसे ज़्यादा बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी में दोस्तों यहाँ तकरीबन 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 660 लोग देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला देश है। भले ही दोस्तों आबादी काफ़ी ज़्यादा कम ही क्यों ना हो, लेकिन एरिया ना इसके पास बेहद ही ज़्यादा कम है। रहने के मामले में बारबाडोस को काफ़ी अच्छी खासी कंट्री माना जाता है और आज के दिन बारबाडोस का HTI का स्कोर है 0.814 और ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और इनकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में आती है दोस्तों 58 नंबर पर। बारबाडोस में चलने वाली करेंसी है बजान डॉलर। आज के दिन दोस्तों एक बजान डॉलर इंडियन रुपए के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बजान डॉलर इंडिया में आकर 36 रुपये बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही खूबसूरत बेहद ही ज़्यादा डेवलप से लगने वाले देश को बिल्कुल करीब से बिल्कुल अंदर से। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहना, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग रहेगी। तो अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. बारबाडोस देश का ये नाम दोस्तों दरअसल इसके बियर्ड पेड्स यानी बियर्ड ट्रीज के चलते रखा गया है, जिन्हें दोस्तों यहाँ पर दाढ़ी बढ़ाने वाले पेड़ों के तौर पर भी जाना जाता है। हिस्ट्री में ये देश भी इंडिया की तरह ही दोस्तों ब्रिटिश के अंडर रह चुका है। यही वजह है कि आज के दिन बारबाडोस में आपको काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के कल्चर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा और यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं बेहद ही ज़्यादा मॉडर्न लुक के साथ खूबसूरत नज़र आती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ का लाइफस्टाइल भी बिल्कुल यूके के लोगों की तरह ही देखने को मिलेगा। बारबाडोस यह देश आखिरकार दोस्तों 30 नवंबर 1966 के साल को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब हुआ। बेहद ही ज़्यादा खूबसूरती से भरे हुए इस देश की दोस्तों हिस्ट्री भी ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रही है। अंग्रेज़ों ने 1627 के साल में बारबाडोस में एक कस्बे की स्थापना की और इसके बाद दोस्तों अंग्रेज़ों ने यहाँ कपास की और तंबाकू की खेती करनी भी शुरू कर दी। हालांकि 1640 के दशक के दौरान उन्होंने यहाँ चीनी की खेती भी शुरू कर दी थी, जिसे उन्होंने सुंदर मुनाफा कमाया। पूरी दुनिया में दोस्तों बारबेडियन लोगों को बेहद ही ज़्यादा मस्त माना जाता है। यहाँ के लोगों को दोस्तों मेनली 3 चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत देखने को मिलती है। पहले तो खूबसूरत बीचेस से इनकी मोहब्बत है, इसके बाद दोस्तों म्यूज़िक से इन्हें बेहद ही ज़्यादा लगाव है और इसके बाद इन्हें गोल्ड से ना बेहद ही ज़्यादा मोहब्बत होती है। बारबाडोस के ज़्यादातर लोग आपको बीचेस पर पार्टी करते हुए नजर आएंगे। महिलाएँ यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा कमाल की स्विम सूट में दोस्तों अक्सर आपको नजर आएंगे और बिकनी में यहाँ की लड़कियाँ किसी का भी दिल चुरा सकती हैं। असल में दोस्तों कैरिबियन आइलैंड का ये देश बहुत ही ज़्यादा कमाल के तरीके से छोटा तो ज़रूर है, लेकिन खूबसूरती की यहाँ कोई कमी नहीं है। बीचेस हर तरफ देखने को मिलेंगे, पानी यहाँ बेहद ही ज़्यादा साफ़ है। टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सी फूड के लिए भी बारबाडोस पूरी दुनिया में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। इस देश के दोस्तों पड़ोसी देश भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के माने जाते हैं। इनके बड़े पड़ोसी हैं दोस्तों सेंट लूसिया, ग्रेनाडा, बारबाडोस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी इसका ही पड़ोसी देश है। ये कैरेबियन एरिया में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देश माना जाता है लाइफस्टाइल के हिसाब से भी, और लोगों के पास यहाँ पैसे की कमी बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती। इस देश में दोस्तों आज के दिन आपको इंडियन फूड काफ़ी ज़्यादा आसानी से खाने को मिलेगा, जैसे दाल या फिर रोटी, और इसके अलावा राइस भी यहाँ के लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद है। आप सोचेंगे यहाँ इंडियन फूड इतना फेमस क्यों है, तो दोस्तों इसके लिए ना हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों जब अंग्रेज़ों का हमारा देश भी गुलाम था ना, तो बहुत सारे इंडियंस लोगों को इसी देश में भेजा गया था काम करने के लिए, और बहुत सारे इंडियंस दोस्तों उस समय ट्रेन की पटरी बिछाने का काम करने के लिए और मजदूरी करने के लिए इस देश में गए थे। ज़्यादातर लोग दोस्तों उस समय बंगाल से या फिर बिहार से यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब भी दोस्तों वो लोग यहीं पर बस गए और उसके बाद तो इंडियंस की भी दोस्तों आबादी यहाँ बढ़ गई। और सही में कहा जाए तो आज के दिन बारबाडोस में इंडिया की पुराने लोगों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है।
वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में भी दोस्तों कई बारबाडोस के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं, जिनमें से दोस्तों कुछ खिलाड़ियों के नाम तो ना बिल्कुल इंडियन के नाम के जैसे ही होते हैं, जिनका ताल्लुक हिस्ट्री में किसी न किसी प्रकार से इंडिया से रह ही चुका है। वैसे तो कैरेबियन कंट्रीज सभी ही बड़ी खूबसूरत मानी जाती हैं, लेकिन इस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छे से लाइफ जी रहे हैं ना, तो कभी ना कभी एक बार टाइम निकाल कर बारबाडोस को विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि यही पृथ्वी पर असली जन्नत है। इसकी खूबसूरती के आगे दुनिया की हर कंट्री फीकी पड़ सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में तो आपको सिर्फ ग्रीनरी और बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन असली जन्नत बारबाडोस में है। यही वजह है कि यहाँ हर साल करोड़ों ही टूरिस्ट घूमने के लिए पहुँचते हैं और आने वाले समय में ये शायद कंट्री टॉप 10 टूरिस्ट की पसंदीदा डेस्टिनेशन में भी शामिल हो जाए। बात अगर दोस्तों थोड़ी इकॉनमी की करें तो आज के दिन बारबाडोस की नॉमिनल जीडीपी 5 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है। इससे तो दोस्तों काफ़ी कम लगती है, क्योंकि आबादी इसकी कम है, इसलिए जीडीपी पर कैपिटा देखें तो आज के दिन बारबाडोस की जीडीपी पर कैपिटा है 17,758 यूएस डॉलर। यानी दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा आपको अमीर देखने को मिल जाएंगे। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगर जीडीपी सेक्टर्स की बात करें तो इस देश की 99% जीडीपी सर्विसेज, 9% जीडीपी दोस्तों इंडस्ट्रीज और तकरीबन 2% जीडीपी ही एग्रीकल्चर के काम से आती है। हालांकि ये देश एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी के काम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा भी माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इस देश में आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी पिछले कुछ सालों से, और आज के दिन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है 10.1%, यानी हर 100 लोगों में से आपको 10 लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पॉवर्टी रेट की बात करें तो आज के दिन इस देश में लगभग 17% ऐसे लोग हैं जो गरीबी में रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। जन्नत जैसा ये देश दोस्तों घूमने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा, इसीलिए हर साल नॉर्थ अमेरिका से ही बहुत सारे देश दोस्तों छुट्टियों में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बीचेस पर आपको बहुत ही अच्छे से लोग रिलैक्स करते हुए नज़र आएंगे, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी इंसान एक दूसरे को कभी जज नहीं करता। लोग बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और दोस्तों पूरा मज़ा लेते हैं इस देश में। बीचेस तो वैसे आपको ज़्यादातर कैरेबियन कंट्रीज़ में शानदार देखने को मिलेंगे ही, लेकिन बारबाडोस में दोस्तों ज़्यादातर बीचेस ना आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर रेत पूरी तरह से सफ़ेद होती है। रेत इस तरह की लगती है जैसे दोस्तों बिल्कुल दूध के ऊपर आप चल रहे हो, इतनी ज़्यादा यूनिक लेवल की ब्यूटी होती है बारबाडोस के बीचेस की। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों किसी भी दिन साल में कभी भी कोई होटल या रेस्टोरेंट बंद नहीं होता, और साल के 365 दिन होटल और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। कमाल देश है, यहाँ के लोग मेहनती बहुत माने जाते हैं, इसीलिए ये कैरेबियन कंट्री इतनी अच्छी मानी गई है। थोड़ी बात अगर हम लिटरेसी रेट की करें तो आज के दिन बारबाडोस की लिटरेसी रेट है 99.62%, यानी पढ़ाई के मामले में भी ये देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है। बात अगर थोड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की करें तो दोस्तों बारबाडोस का आज के दिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट है 79.08 ईयर्स, यानी बारबाडोस में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर 79 साल तक जिंदा रहता है। हेल्थ केयर अच्छी सुविधा वाला है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ के लोगों की लाइफ लगातार बढ़ी है पिछले 20 सालों में। फर्टिलिटी रेट देखें तो आज के दिन यहाँ की एक महिला एवरेज तौर पर 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है, और इसका फर्टिलिटी रेट है 1.62 बर्थ पर वुमेन। रम पीना यहाँ के लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद है, यही तो वजह इस छोटी सी आइलैंड नेशन कंट्री में भी आपको 1512 से ज़्यादा रम की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के लोग दोस्तों काम खत्म करने के बाद रात को पार्टी करते हुए रम का सहारा लेते हुए ही नजर आते हैं, और यहाँ की यंग जनरेशन अक्सर दोस्तों रम की पार्टी करते हुए शाम के समय आपको नजर आ ही जाएगी। बारबाडोस इस देश के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना ही चैनल है रॉक फैक्ट।